एक खजाना जिसके बाहर आने का इंतजार कर रहा है पूरा देश। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक खास खजाने की, उन्नाव के राजा राम बख्श के खजाने की, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इस खजाने में 1000 टन से भी ज्यादा सोना है। और हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए जुड़ रहे हैं, जो कि यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ का जायजा भी लिया। उनका रुख करते हैं। अनुभव, जानना चाहेंगे आप वहाँ पहुंचे थे, किस तरह का वहाँ नजारा देखने को मिला, और कहा जा रहा है कि आसपास के कई शहरों से लोग यहाँ पर सोने के इस चाहत में पहुंचने लगे हैं। जी बिल्कुल, देखिए जब से ये खबर आई है मीडिया में कि जो राजा राम बख्श सिंह के किले के अवशेष हैं, उसके नीचे 1000 टन सोना दबा हुआ है। जी बिल्कुल, लेकिन ऑथेंटिसिटी कितनी मानी जाए? जिस तरीके से ये मामला सामने आया, ऐसा नहीं है कि पुरातत्व विभाग को खुद इसमें जानकारी मिली कुछ इस तरह की और कुछ आशंका हुई, जिसके बाद की उसने इस उम्मीद में यहाँ पर खुदाई शुरू की कि यहाँ पर कोई मेटल और सोना या चांदी वगैरह हो सकता है। एक सपना आया। कितनी ऑथेंटिसिटी है इस बात की और किस तरीके से इस खुदाई की शुरुआत हुई, इस बारे में आपकी बातचीत कुछ हुई है एएसआई से? देखिए, एएसआई के अधिकारियों से हमने ये बात जाननी चाहिए कि क्या केवल आप सपने के आधार पर वहां पर खुदाई करवा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे पास जो पत्र आया था उसमें ये लिखा है कि यहाँ पर इस तरीके का कुछ खजाना हो सकता है। बिल्कुल अनुभव, आगे आपसे जानकारी लेंगे कि एएसआई ने अभी तक यहाँ पर क्या कुछ कदम उठाए हैं, किस तरह से वहां पर खुदाई का काम चल रहा है। यूपी के उन्नाव में 1000 टन सोना होने की बात सामने आने पर गाँव के प्रधान से भी बातचीत की गई है। हमारे संवाददाता अनुभव शुक्ला ने उनसे जानने की कोशिश की, चलिए सुनाते हैं। जब से संशोधन सरकार ने सपना देखा है, उसके बाद से डोंडिया खेड़ा ये जो गांव है, यहाँ के लोग काफ़ी उत्साहित हैं। अपडेट के साथ हमारे संवाददाता श्वेता हमारे साथ इस वक्त जुड़ गई हैं। श्वेता पांडे छतरपुर में वो मौजूद हैं और अब से कुछ देर पहले सुषमा स्वराज भी अपनी दोस्त के यहाँ आई और यहाँ पर करवा चौथ की पूरी रस्म अदायगी के साथ कहानी सुनी, व्रत की कथा सुनी। श्वेता, वहाँ पर कितना उत्साह महिलाओं में दिखा? हमने देखा हर उम्र की महिलाएं थी, कुछ ऐसी भी थी जो पहला करवा चौथ मना रही थी, कुछ सालों से इस रस्म को मनाती आ रही हैं, और अपने बीच हाई प्रोफाइल सुषमा स्वराज को एक अलग अंदाज, अलग रूप में पाकर कितना उत्साह उनके बीच था। बिल्कुल, यहाँ पर बता दूं आपको कि काफ़ी टाइम से आती रही हैं सुषमा स्वराज, और हर बार यहाँ पर महिलाओं की संख्या और ज़्यादा बढ़ती रही है, और हर उम्र की महिलाएं, आप विश्वास नहीं करेंगे, विजुअल्स में हमने जो आपको भेजे हैं उसमें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकती हैं कि 70 साल तक की महिलाएं जो हैं वो भी डांस करती नजर आ रही थी। पूरे दिन उन्होंने फास्ट रखा, शाम को कथा भी सुना। जब सुषमा जी यहाँ आई हुई थी, उन्होंने खुद ही हर बार कथा सुनाया है, इस बार भी वो कथा सुनाती हैं और इस बार भी सुनाया। और उसके बाद यहाँ जो डांस का एक कार्यक्रम हुआ, उस पर जो पारंपरिक नृत्य का आयोजन था, उसमें महिलाओं में गजब का जोश देखने को मिला। हमारे साथ इस वक्त 2 महिलाएं हैं, जिनमें कि चारू हैं और हमारे साथ सोनम है। सोनम का ये दूसरा करवा चौथ है, इनसे बाद में बात करेंगे। पहले हम 10 साल से चारू जो व्रत करती आ रही हैं, इनसे बात करते हैं। चारू, आप किस तरीके से इस व्रत को करती हैं? और जिस तरह से आपने बताया अभी कुछ ही देर पहले कि पंजाब से आपकी फैमिली है, लेकिन उत्तर प्रदेश में आपकी शादी हुई है, आपके पति के यहाँ नहीं होता, फिर भी आप ये व्रत करती हैं, कितना उत्साह है? उत्साह हमेशा से रहा है। देखिए, क्योंकि जिस भावना से हम बड़े हुए थे, जो मान्यता मन में थी, वो तो ख़त्म नहीं हो जाती ना, चाहे आपकी शादी उत्तर प्रदेश में हो, ससुराल चाहे साउथ में हो। और मेरे हस्बैंड का भी हमेशा से बहुत सपोर्ट रहा है। पहले तो 1-2 साल उन्होंने खुद भी फास्ट रखा, अब काम की वजह से नहीं रख पाते हैं, बट सपोर्ट करते हैं। और अब जैसे मैं जाऊंगी तो वो मिलेंगे मेरे से, हम साथ में फास्ट तोड़ेंगे, तो इसलिए हर साल स्पेशल रहता है, इसलिए मैं रख पाती हूँ। बिल्कुल, आपसे सोनम जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बताया कि आपका दूसरा करवा चौथ है, भारी पड़ा, कुछ हेल्थ पे असर पड़ा, कुछ फील हुआ दिन में? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतना अच्छा लग रहा है, सुबह से इतना अच्छा माहौल है, सारे दोस्त, सारी रिश्तेदारी सब आए और बहुत अच्छे से हमने बहुत परंपरा के साथ सब कुछ निभाया। मॉडर्न लड़कियों के लिए सबसे पहला सवाल ये होता है कि उनके पति ने रखा है या नहीं रखा है। आपके पति ने रखा है? हाँ, बिल्कुल रखा है। वाह, ग्रेट। कैसा लगता है, जो कि पहले सिर्फ महिलाएं ही करती थी, लेकिन अब उनके पति भी व्रत करने लगे? बहुत अच्छा लगता है, बहुत स्पेशल फील होता है, और जैसे हम उनके लिए रखते हैं, वो भी हमें उतना ही स्पेशल फील कराते हैं। बिल्कुल, आपके पति ने भी रखा है, आपने भी उनके लिए कुछ गिफ्ट खरीदे होंगे, क्योंकि पति जो है पत्नियों को गिफ्ट देते हैं। आपने उनके लिए क्या खरीदा है, और कुछ गेस कीजिए कि आपके पति ने आपके लिए क्या लिया हो? कुछ अच्छा ही लिया होगा, दोनों के लिए सरप्राइज है, देखते हैं, लेट द मून कम, फिर उसके बाद देखते हैं कैसा होता है। जी बिल्कुल। चारू, आपसे जानना चाहेंगे कि 8:10 पर कुछ कहा जा रहा है कि चांद का दीदार होगा, लेकिन पॉल्यूशन काफी ज्यादा है दिल्ली में, और कुछ यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बादल भी है, और इंतजार बढ़ता जाएगा। कितने बजे तक फिर आप व्रत खोलेंगे, और पति कहाँ है इस वक्त? पति घर में है, होपफुली इंतज़ार कर रहे हैं, और हर बार दिख ही जाता है चांद। देखिए, 15-20 मिनट एक्स्ट्रा इंतज़ार करना पड़ता है, और अगर आपके हस्बैंड आपके साथ हो तो आपको मोटिवेशन मिलती है, आप
निपट जाता है समय। 10 साल आपकी शादी के हो चुके हैं, कभी ऐसा हुआ कि चांद का दीदार हो गया हो लेकिन आपके चांद का दीदार ना हुआ हो, उन्होंने लेट किया हो? आज तक ऐसा नहीं हुआ। समय पे आ जाते हैं। समय पे आ जाते हैं और मेरे साथ शाम को मेरा फास्ट टूट पाते हैं। बिल्कुल। यहाँ आप कब से आ रही हैं? सुषमा जी से आपने कथा सुनी, क्या कुछ उस कथा से प्रेरणा मिली? असल में सुषमा जी से मैं नहीं सुन पाई, मैं लेट हो गई, लेकिन सुषमा जी तो वैसे ही ऐसी महिलाएं हैं जी। कि मतलब हम सब उनसे बहुत इंस्पायर होते हैं। देखिए अभी पूरी कथा सुनाना, पूरी कथा मन से याद रख के सुनाना बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल बिनाज, तो नई बिल्कुल। लड़कियां हैं, किसी के 1 साल किसी के 2 साल हुए, लेकिन उत्साह काफी ज्यादा है, चाहे बुजुर्ग महिलाएं हो चाहे बिल्कुल। नई उम्र की आज की जनरेशन की लड़कियां हो। परंपरा और संस्कृति किस तरह का है आप देख रहे हैं? चलिए बिल्कुल, फिनांस। परंपरा और संस्कृति का ही अद्भुत मेल है कि नेता विपक्ष के तौर पर जब हम सुषमा स्वराज को देखते हैं तो एक बिल्कुल अलग छवि, एक तेज तर्रार महिला वहां पर सबसे लोहा लेती हुई नजर आती है।